एक आदमी जिसका नाम गैरी लेन है, उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां कार में जा रही हैं। उन्होंने देखा कि शहर पर ज़ोंबी लोगों ने हमला किया है। ये हमलावर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लोगों को काटते हैं और काटे गए लोग बहुत तेजी से मुड़ते हैं। गैरी ने देखा कि काटे गए व्यक्ति को बदलने में लगभग 12 सेकंड लगते हैं। गैरी और उसका परिवार भागते हैं और ट्रक में बैठते हैं। वे शहर से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद बेटियों को घबराहट का दौरा पड़ता है। वे एक बड़ी दुकान पर रुकते हैं, जहां उनकी पत्नी खाने का सामान इकट्ठा करती है और गैरी दवा ढूंढने में सक्षम होती है। उसकी पत्नी पर कुछ लोगों ने हमला किया। गैरी ने उनमें से एक को गोली मार दी और वहां से भाग गया। दुकान के बाहर परिवार एक इमारत में शरण लेता है। गैरी का पुराना दोस्त कॉल करता है और बताता है कि वो उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा है, हालांकि उसे आने में अगली सुबह तक का समय लगेगा। लेन्स एक दूसरे परिवार के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में छिपते हैं। बच्चों में से एक टॉमस नाम का एक लड़का। गैरी यह मानते हुए कि जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका चलते रहना है, टॉमस के परिवार को उनके साथ जाने के लिए मनाने में असमर्थ है। अगली सुबह गैरी रेंगने वाला छत ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ोंबी उन्हें पहचान लेते हैं और छत तक उनका पीछा किया जाता है। रास्ते में उन्हें टॉमस मिला। जब गैरी पर कई लाशों द्वारा हमला किया जाता है तो वे उस पर खून उगलते हैं। छत पर पहुंचकर गैरी किनारे की ओर कदम रखता है। अगर उसके चेहरे पर गिरा खून उसे मुड़ने पर मजबूर करता है तो वो खुद को फेंकने के लिए तैयार है। वो ऐसा नहीं करता है और परिवार हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और भाग जाता है। हेलीकॉप्टर गैरी को अन्य शरणार्थियों के एक पूरे समूह के साथ न्यूयॉर्क शहर के तट से दूर अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत पर ले जाता है। जहाज पर वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों की एक टीम है जो दुनिया भर में फैलने के दायरे का विश्लेषण कर रही है। थियरी वहां उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें चारपाई से ठीक कर रहा है। डॉक्टर एंड्रू फॉसबैक का तर्क है कि प्लेग एक वायरस है, जिसका टीका विकसित करने के लिए इसकी उत्पत्ति का पता लगाना होगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के कारण गैरी को एंड्रू को प्रकोप के स्रोत का पता लगाने में मदद करने का काम सौंपा गया है। गैरी अनिच्छा से मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, ये कहकर कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, और उसे कैंप भेज दिया जाता है। हम्फ्रीज दक्षिण कोरिया में एक सैन्य अड्डा है, जहां लगभग 11 दिन पहले एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि इसका प्रकोप शायद वहीं से शुरू हुआ है। बेस पर पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद गैरी की टीम पर ज़ोंबी द्वारा हमला किया जाता है। भयभीत और काया फैसबैक की रैंप पर फिसलने के बाद गलती से खुद को गोली लगने से मौत हो जाती है। अंत बंदूक की गोली क्षेत्र में घूम रहे ज़ोंबी को सतर्क कर देती है, जिससे गैरी और चालक दल को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेस के जीवित कर्मियों द्वारा बचाए जाने के बाद गैरी को पता चला कि लाशें शोर से आकर्षित होती हैं। कैप्टन स्पीके के नेतृत्व में बेस पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि एक कोरियाई सैनिक अनुसंधान के लिए मैदान में गया था जब उस पर हमला किया गया और उसे पलट दिया गया। उनके रूपांतरण में हाल ही में देखे गए की तुलना में काफी अधिक समय लगा। संक्रमित व्यक्ति की लाश पर बेस डॉक्टर ने हमला किया और दोनों जलकर खाक हो गए। स्पीके गैरी को बताता है कि कैसे उसका एक आदमी संक्रमित लोगों के बीच में खड़ा होने में सक्षम था और उस पर हमला नहीं किया गया था। जब गैरी थोड़ा लंगड़ाकर चलने वाले सैनिक से पूछता है कि उसके पैर में चोट कैसे लगी, तो सैनिक उसे बताता है कि हाल ही में कुछ बात उसे परेशान कर रही है। गैरी एक पूर्व सीआईए एजेंट हेफनर से बात करता है, जिसे उत्तर कोरिया को हथियार बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो गैरी को दिल दहला देने वाली कहानी बताता है कि कैसे उत्तर कोरिया सरकार 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रत्येक नागरिक के दांत निकालकर अपने देश में महामारी को रोकने में सक्षम थी, जिससे उसके नागरिकों को काटने के माध्यम से एक दूसरे को संक्रमित करने का कोई रास्ता नहीं मिला। हेफनर ने गैरी को यरूशलेम जाने के लिए कहा, जहां प्रकोप को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए जाने से ठीक पहले इजरायली मोसाद ने एक सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया था, जिसका अर्थ है कि इजरायल को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। योजना को पूरा करने और गैरी के सवार होने के लिए स्पीके के लोग किसी भी शोर से बचने के लिए साइकिलों के बेड़े में चलते हैं। जब कैरीन उसे कॉल करने की कोशिश करता है तो गैरी का सैटेलाइट फोन बंद हो जाता है और मरे पर हमला हो जाता है। विमान में सफलतापूर्वक ईंधन भरा गया और गैरी और पायलट भागने में सफल रहे। जेरूसलम में गैरी की मुलाकात मोसाद नेता जुर्गन वार्मब्रून से होती है, जो बताते हैं कि मोसाद ने महीनों पहले भारत में एक आर्मी जनरल के संचार को रोक दिया था, जिसने कहा था कि भारतीय सैनिक राक्षस या मृत आत्माओं से लड़ रहे थे। वार्मब्रून ये भी बताते हैं कि यरूशलेम के केंद्र को दीवार से कैसे घेरा गया था। दीवार दुर्जेय है,
कम से कम 50 फीट ऊंची है और गैर यहूदी और मुसलमानों सहित शरणार्थियों को संरोध क्षेत्र में लाया जा रहा है। जब गैरी जुर्गन के साथ बात कर रही होती है तो मुस्लिम शरणार्थियों का एक समूह जीवित रहने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र ढूंढकर खुशी से गाना शुरू कर देता है। महिलाओं में से एक माइक्रोफोन ढूंढने में सक्षम होती है और गायन तेज हो जाता है। गायन से आकर्षित होकर बाहर की लाशें एक विशाल ढेर का निर्माण करते हुए सुरक्षात्मक दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती हैं, जो अंततः शहर में प्रवेश करने में सफल हो जाती है। भागते समय गैरी ने देखा कि एक बूढ़े आदमी और एक क्षीण लड़के को लाशों ने नजरअंदाज कर दिया है। एक युवा इजरायली महिला सैनिक सेगेन, जो गैरी की अनुरक्षक थी, को एक ज़ोंबी ने काट लिया है। गैरी ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ काट दिया, 12 तक गिनती गिनते हुए जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह मुड़ेगी नहीं। गैरी के पायलट के घबरा जाने और उड़ जाने के बाद गैरी और सेगेन अंततः हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं और बेलारूस एयरवेज के विमान में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। थियरी से संपर्क करने पर गैरी निकटतम WHO या CDC प्रकार की प्रयोगशाला के लिए कहता है। उन्हें कार्डिफ, वेल्स में एक WHO अनुसंधान सुविधा में भेज दिया जाता है। हवा में रहते हुए एक छिपा हुआ ज़ोंबी कार्गो पकड़ से मुक्त हो जाता है और एक फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला करता है। वो बाकी यात्रियों पर हमला कर देती है। गैरी द्वारा लाशों को मारने के लिए ग्रेनेड विस्फोट करने के बाद विमान कार्डिफ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेगेन और गैरी दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र स्पष्ट व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। गैरी को धातु के एक टुकड़े से ठोक दिया गया है। सेगेन उसे ढूंढता है और वे कार्डिफ तक चलते हैं और WHO सुविधा ढूंढते हैं। संपर्क से बाहर अमेरिकी नौसेना ने मान लिया कि वह मर चुका है और उसके परिवार को नोवा स्कोटिया में निर्वासित कर देता है। सुविधा में पहुंचने के बाद गैरी गेट पर बेहोश हो जाता है और 3 दिन बाद एक गानी से बंधा हुआ जागता है। उसके घाव का इलाज किया गया है और पट्टी बांधी गई है। वो सुविधा के कर्मचारियों को ये समझाने में सक्षम है कि वह वहां एक विशिष्ट मिशन पर है। पुरुष उसे अपनी पत्नी के सैटेलाइट फोन पर कॉल करते हुए देख रहे हैं। थियरी फोन का जवाब देता है और गैरी को बताता है कि उसके परिवार को गैर आवश्यक कर्मचारी माना जाता था और उन्हें भूमि आधारित सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया था। गैरी परेशान है, लेकिन थियरी संदिग्ध WHO कर्मचारियों को गैरी की पहचान सत्यापित करने में सक्षम है। गैरी ने सावधान वैज्ञानिकों को एक सिद्धांत बताया कि चूंकि यरूशलेम में बूढ़े आदमी और बीमार लड़के को नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए संक्रमित लोगों को गंभीर रूप से घायल या पहले से ही बीमार लोगों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वे वायरल प्रजनन के लिए मेजबान के रूप में अनुपयुक्त होंगे। ये देखने के लिए कि क्या उसका विचार काम करता है, वह स्वेच्छा से खुद को एक टर्मिनल लेकिन इलाज योग्य रोगजनक के साथ इंजेक्ट करता है। हालांकि इमारत का वह भाग जिसमें रोगजनक संग्रहित है, एक डॉक्टर द्वारा गलती से खुद को संक्रमित करने के बाद लाशों ने उस पर कब्जा कर लिया था। गैरी बिना परवाह किए एक रोगजनक को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लेता है, जबकि सेजेन और WHO डॉक्टरों में से एक बैकअप के लिए उसका अनुसरण करते हैं। वे ज़ोंबी के माध्यम से अपने तरीके से लड़ते हैं और गैरी अंततः रोगजनक वॉल्ट तक पहुंच जाता है। गैरी को 2 अलग अलग अलमारियों से रोगजनकों की शीशियों वाला एक छोटा सा बॉक्स मिला। वैज्ञानिक उसे कैमरे पर देखते हुए टिप्पणी करते हैं कि बाई कैबिनेट में घातक और लाइलाज बीमारियां हैं। गैरी जाने के लिए तैयार हो जाता है और बाहर मरे हुए डॉक्टरों में से एक को देखता है। घिरा हुआ और उपयुक्त हथियार के बिना उसने ये देखने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने का फैसला किया कि उसका सिद्धांत काम करेगा या नहीं। वो वैज्ञानिकों को एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा है, मेरे परिवार को बताएं कि मैं उनसे प्यार करता हूं, और बक्से से यादृच्छिक रूप से एक शीशी चुनता है। गैरी थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है और तिजोरी का दरवाजा खोलता है। ज़ोंबी डॉक्टर उसे नजरअंदाज कर देता है और गैरी ज़ोंबी की भीड़ को पार करते हुए बाहर निकलने में सक्षम होता है, जिसने सुविधा को प्रभावित किया है। जब वो सुविधा के सुरक्षित हिस्से में वापस आता है तो हर कोई उसके सिद्धांत की सफलता पर खुशी मनाता है और डॉक्टर उसे रोगजनक से ठीक कर देते हैं। गैरी फ्रीपोर्ट, नोवा स्कोटिया में एक सुरक्षित क्षेत्र में अपने परिवार के पास लौट आता है। घातक रोगजनकों से प्राप्त एक वैक्सीन विकसित किया गया है जो संक्रमित लोगों से जूझ रहे सैनिकों के लिए छलावरण का काम कर सकता है। वायु बूंदों का प्रदर्शन किया जाता है जिससे रोगजनक को दुनिया के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ मानवीय आक्रमण शुरू हो जाते हैं और आशा बहाल हो जाती है। रूस सैन्य और नागरिक बल के साथ महामारी को रोकने में विशेष रूप से सफल है। गैरी टिप्पणी करते हैं, यह अंत नहीं है, निकट भी नहीं।